अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट बाय इकोनॉमिक टाइम्स, इंडिया में 3 से लेकर के 17 साल के बच्चों की पढ़ाई की कॉस्ट अराउंड 30 लाख रुपीज है और लास्ट डिकेड के कंपैरिजन में ये कॉस्ट ऑलमोस्ट डबल हो गई है, क्योंकि हर साल 10 से 12% के रेट पर एजुकेशन सेक्टर में इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ती हुई कॉस्ट पेरेंट्स पे काफी फाइनेंशियल बर्डन डाल रही है। आपके दादाजी ने कभी आपके पिताजी की फीस 20 रुपए दी हो और आपके पिताजी ने आपकी सेम क्लास की फीस 2000 रुपए दी हो, तो शायद जब आप पेरेंट्स बने तो आपको अपने बच्चे की सेम क्लास की फीस 20,000 रुपए भी देनी पड़ सकती है। और अगर आप भी इस चीज से परेशान हैं और सोच रहे हैं कि ऐसे ही चलता रहा तो अपने बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन कैसे दे पाएंगे, तो ये सिर्फ आपका प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया में ज्यादातर पेरेंट्स इसी चीज से परेशान हैं, इसीलिए वो अर्ली सेविंग्स और प्लानिंग पे फोकस कर रहे हैं, कॉल्ड एजुकेशन फंड्स। पर वो कौन कौन सी चीज है जिन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए ड्यूरिंग बिल्डिंग एन एजुकेशन फंड, वही सब हम आपके लिए इस वीडियो में लेकर आए हैं एंड वी विल गाइड यू हाउ टू बिल्ड अ स्टेप बाय स्टेप अ सॉलिड एजुकेशन फंड। तो सबसे पहले यू नीड टू कैलकुलेट योर टारगेट अमाउंट, ताकि आपके साथ ये ना हो कि अरे यार मेरे पास तो सिर्फ 10 लाख रुपए बचे हैं सेव करने के बाद भी, पर जरूरत तो 30 लाख रुपए की है, अब मेरे पास लोन लेने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। ये अनफॉर्चुनेट चीज आपके साथ भी हो सकती है अगर आप अपना टारगेट अमाउंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। अंडरस्टैंडिंग एंड डिफाइनिंग अ गोल बिफोर सेटिंग आउट ऑन अ जर्नी इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए सबसे पहले टारगेट अमाउंट को जरूर कैलकुलेट करिए और इन सारे फैक्टर्स को जरूर कंसिडर करिए। आपके बच्चे को कहां तक पढ़ाई करनी है, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट या फिर उससे आगे, उस बेसिस पे प्लान करिए। कौन से स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज में उसको एडमिशन लेना है, डिजायर्ड कोर्स कौन सा है और उसकी ट्यूशन फीस कितनी है, कॉलेज की लोकेशन और वहां के एक्सपेंसेस का रफ आइडिया, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेशन। ये पॉइंट्स आपको एक स्पेसिफिक अमाउंट तक पहुंचने में हेल्प करें और इसके लिए आप यूज कर सकते हैं एड्यूफंड का एजुकेशन कॉस्ट कैलकुलेटर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। इट विल गिव यू एन आइडिया कि आपको कितनी सेविंग्स अप्रोक्सीमेटली करनी है अपने बच्चे को क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए, और उसके बाद आप अगले स्टेप की ओर बढ़ सकते हैं, जो कि है अपने फाइनेंशियल स्टेटस को ध्यान में रखना, ताकि आप अपने बाकी एक्सपेंसेस को रिस्क में ना डालें। यार बस 12 लाख रुपए ही तो सेव करने हैं चिंटू की ग्रेजुएशन के लिए, एक काम करता हूं, इस साल 80% सेव कर लेता हूं, अगले साल 90% सेव कर लूंगा, और ऐसे करते करते एक साल में सारी सेविंग्स हो जाएंगी, फिर तो ऐश करेंगे। ऐसा कुछ सोचने की गलती तो बिल्कुल ना करें। सी, आप पर मंथ कितना सेव कर सकते हैं इन अ वे कि वो आपके बाकी एक्सपेंसेस को ह्यूजली अफेक्ट ना करे। ब्रेक इट इनटू पीसेस, अदरवाइज इट विल स्टार्ट ईटिंग इनटू योर सेविंग्स। मतलब अपने सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को कंसिडर करके ये डिसाइड करना कितना परसेंट ऑफ योर इनकम इन्वेस्ट करना है एजुकेशन फंड में और कितना अमाउंट असाइन करना है बाकी एक्सपेंसेस को, लाइक इमरजेंसी फंड्स, मेडिकल एक्सपेंसेस, रेंट एक्सेट्रा। तो इन सब चीजों की कॉस्ट इवैल्यूएट करिए एंड देन डिसाइड कि आपको कितनी और सेविंग्स करनी टू फंड योर चाइल्ड्स एजुकेशन। और इसी के साथ जो अगला फैक्टर आपको कंसिडर करना है वो है ब्रेक डाउन द टारगेट फॉर ईच ईयर एंड मंथ। मतलब अगर आपको 10 लाख का अमाउंट सेव करना है इन द नेक्स्ट 6 ईयर, तो आप हर महीने लगभग 10,000 तक सेव कर सकते हैं। टू डू दैट विद एन एस्टिमेटेड रिटर्न ऑन 12%। इसी तरह अपने टारगेट अमाउंट को डिसाइड कर लें और अपनी सेविंग्स और करंट फाइनेंशियल सिचुएशन को एसेस करने के बाद आपको भी अपने टारगेट को ब्रेक डाउन करना होगा एंड डिसाइड कि हर मंथ आपको कितना इन्वेस्ट करना होगा टू रीच योर गोल। सेविंग्स इज अ स्टेडी प्रोसेस। इसके लिए पहले आपको अपनी इनकम से एक्सपेंसेस को सब्ट्रैक्ट करके देखना पड़ता है। हाउ मच मनी यू कैन स्पेयर एंड प्लान फॉर द फ्यूचर प्रॉपरली। जस्ट डू एवरीथिंग विद अ प्रैक्टिकल अप्रोच। इसके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा SIP। बस गूगल करिए एड्यूफंड SIP कैलकुलेटर और वहां पर एक्सपेरिमेंट करके देखिए कि आपको पर मंथ कितनी SIP कितने टाइम तक करनी होगी अपना गोल अचीव करने के लिए। आप उसमें एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं ये जानने के लिए कि आपको कितना परसेंट एनुअल इंटरेस्ट चाहिए होगा, और फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करते हैं। इससे आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाएगा अपनी फाइनेंशियल सिचुएशन का और अपने एक्सपेंडिचर चार्ट। इससे आपका सारा प्रोसेस सिंप्लीफाई भी हो जाएगा और आप इजीली ट्रैक कर पाएंगे अपनी प्रोग्रेस।
अगली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है जल्दी सेविंग शुरू करना। अगर आप एजुकेशन फंड के बारे में सीरियस हैं तो ये वीडियो देखने के बाद आप जितना जल्दी स्टार्ट कर सकते हैं कर दें, ताकि आप कंपाउंडिंग इफेक्ट का भरपूर फायदा उठा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप मंथली 15,000 रुपए 15 साल के लिए इन्वेस्ट करेंगे तो 16% इंटरेस्ट रेट के साथ आपको मिलेंगे 1 करोड़ से भी ज्यादा एट दी एंड ऑफ इट। इंटरेस्टिंग, राइट? ये सारा खेल है टाइम का। आप जितने ज्यादा टाइम के लिए अपनी इन्वेस्टमेंट को होल्ड करके रखेंगे उस पर आपको उतने ही ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। वॉरेन बफेट, जो दुनिया के रिचेस्ट पर्सन में से एक है, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया था और उनकी वेल्थ में से द मेजॉरिटी ओवर 95% ऑफ हिज वेल्थ 60 साल की एज के बाद अक्यूमुलेट हुई। हालांकि आपको इतनी लॉन्ग टर्म अप्रोच अडॉप्ट करने की जरूरत नहीं है, बट स्टिल इन दिस केस टाइम इज मनी। So start saving as soon as you can and also find investment options. Savings are not always enough. आपके पैसे की वैल्यू बढ़ते इन्फ्लेशन के साथ साथ सिर्फ कम ही होती है। जैसे कि अगर आपके पास अभी 10,000 रुपए है तो उसकी वैल्यू घटकर 9,500 रुपए ही रह जाएगी अगले साल, अभी के करंट इन्फ्लेशन रेट 5% को ध्यान में रखते हुए। तो अगर आप नहीं चाहते कि आपके पैसों की वैल्यू समय के साथ कम हो, देन स्टार्ट इन्वेस्टिंग इन थिंग्स लाइक म्यूचुअल फंड, जिनमें इन्वेस्ट करके आप 15 से 16% रिटर्न्स गेन कर सकते हैं। ये इन्वेस्टमेंट के बेस्ट ऑप्शंस में से एक है और ये आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। अगर आपका बच्चा यूएस में स्टडी करने का प्लान बना रहा है तो आप यूएस स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना भी कंसिडर कर सकते हैं, विच हैज सेवरल अदर बेनिफिट्स ऑफ इट्स ओन, और ये आपके लिए टैक्स फ्री भी होगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द सेफेस्ट ऑप्शंस जो इन्फ्लेशन को इजीली बीट करके आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। इनके कंपैरिजन में इक्विटी थोड़ा हाई वॉलेटाइल मार्केट है। अब बात करते हैं फाइनल स्टेप की, दैट इज मेजर योर प्रोग्रेस। और जनाब, कैसे रिटर्न्स आ रहे हैं तुम्हारी एसआईपी पे? मैंने तो कल ही अपना पोर्टफोलियो अपडेट किया है। अच्छा, पर मैंने तो अपनी बस रेगुलर इन्वेस्टमेंट को ही कंटिन्यू करा है, प्रोग्रेस तो चेक की ही नहीं। क्या पता जिस म्यूचुअल फंड में तुमने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो बिल्कुल लॉस में चल रहा हो और तुम्हें वो रिटर्न्स ना मिले जो तुमने एक्सपेक्ट किए थे। क्या ये कैसे हो सकता है? मैं अभी जाके चेक करता हूँ। लाइफ की अनसर्टेनिटी की वजह से आप अपने टारगेट्स एक्सीड या मिस दोनों कर सकते हैं। तो ये काफी जरूरी बन जाता है कि आपको पता रहे कि आपकी सेविंग्स किस ट्रैक पर, और इसमें हेल्प करने के लिए देयर आर मेनी वेबसाइट लाइक पर्सनल कैपिटल, मॉर्निंगस्टार एंड याहू फाइनेंस, और जिन पर आप ये सब इजीली ट्रैक कर सकते हैं। बट आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है और ये आपको हर दिन या हर हफ्ते नहीं करना है। अगर आप मंथली भी चेक कर लेते हैं तो उतना बहुत होगा। टाइम टू टाइम अपनी प्रोग्रेस चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है, एज इट हेल्प्स यू टू फाइंड द फॉल्ट्स इन योर स्ट्रैटेजी। तो अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट को टाइम टू टाइम चेक करते रहे। अगर आपको एजुकेशन फंड से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो कमेंट करके बताइए, हमारे एक्सपर्ट्स आपसे कनेक्ट करेंगे। अब यहाँ तक आ ही गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन दबाना ना भूलें।